राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले तमाम अभ्यर्थियों के लिए आज का दिन हमेशा याद रखने वाला हो गया है। कारण ये है कि आज के सुबह से ही जो अभ्यर्थी कोर्ट से ये उम्मीद लगा के बैठे थे कि जितना जल्दी हो सके उतने जल्दी रिजल्ट के बारे में कोर्ट अपनी सुनवाई करेगा और मामला सुनाएगा। सुबह से लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। शाम को आते आते 4:30 बजे के बाद में कोर्ट ने अपने संज्ञान में इस मामले को लिया। जैसा कि पहले ही इसके ऊपर सुनवाई हो चुकी थी, सिर्फ फैसला सुनाना बाकी था, आप सभी लोगों को पता है। तो 4:30 बजे के बाद में कोर्ट ने इस मामले पर फैसला सुनाया और फैसला वो सुनाया जिससे सारे अभ्यर्थियों के अंदर हलचल सी मच गई है। काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस फैसले से काफ़ी खुश है, जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं, और जो कहीं विद्यार्थी जिनके नंबर थोड़े बहुत भी कम है, जिनको आशंका है कि वो इस मेरिट में नहीं आएंगे, उनके लिए काफ़ी बहुत बड़ी खुशखबरी ना होकर ये थोड़ा एक सदमे जैसा है उनके लिए। तो काफ़ी अभ्यर्थी इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। आप सभी लोगों को पता है कि आज रिजल्ट आने वाला है। कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया ये आप लोगों को पता है कि अब स्टेट वाइज ही मेरिट जाएगी, ना कि अलग अलग ज़िलों की अलग अलग मेरिट जाएगी। फैसले के बारे में आप सभी को अच्छे से पता है, लेकिन इस चीज़ का क्या प्रभाव, किन अभ्यर्थियों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में आज अपन इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो कौन से ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिनको इस तरह से कट ऑफ जाने पर सभी से ज़्यादा फायदा होने वाला है, आप लोग किस प्रकार से सोचते हैं, इसके बारे में अपन आगे वीडियो के अंदर पूरी विस्तार से बात करने वाले हैं। उससे सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आप वीडियो में चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम पुलिस विभाग से जुड़ी हुई तमाम खबरों को आपको पल पल अपडेट देते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरा आगे तक देखिए। तो कोर्ट का फैसला आ चुका है, मेरिट राज्य स्तरीय जाने वाली है। इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की अगर कोई संशय ना रखे तो ही उसका फ़ायदा है, क्योंकि इसके बारे में और सोचने में कोई फ़ायदा नहीं है। सबसे ज़्यादा सवाल जो अब उठकर सामने आएगा, जिन लोगों के नंबर कम बन रहे हैं या जिन लोगों की जो अपेक्षाएं थी कि हमारा इस ज़िले से नंबर आ जाएगा, उन लोगों का सबसे बड़ा सवाल यही होगा कि क्या हम अब वापस रिट लगा सकते हैं कोर्ट में इस फैसले के विरुद्ध। तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप लोग जो फैसला कोर्ट के द्वारा इस मामले के अंदर दे दिया गया है उसके अंदर आप रिट नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उसके अंदर कोर्ट ने सारे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस फैसले को सुनाया है। यानी कि जब राज्य सरकार भी सामने कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुई थी तो उन लोगों ने भी पिछली जो भर्तियां करवाई गई है उन सभी का हवाला देकर इसको इसी हिसाब से जारी करने की गुजारिश की गई थी, लेकिन इस हिसाब से नहीं जारी करके कोर्ट ने सर्वहित के अंदर, अपने नज़रिए के अंदर सर्वहित में ये फैसला जारी किया गया है। तो आप लोग इस मामले के अंदर जो कट ऑफ है, जो राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय जानी चाहिए, इसके मामले के अंदर आप लोग रिट नहीं लगा सकते हैं। अगर आप लगाएंगे तो भी वो रिट निरस्त कर दी जाएगी, खारिज कर दी जाएगी, उस पर किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की जाएगी। यानी अब आप इस चीज़ को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। दूसरी चीज़ जो अब सबसे ज़्यादा इस बार पूछी जाएगी ये डिसीजन आने के बाद में कोर्ट के, कि अब इस चीज़ का सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा। देखिए, अगर ओवरऑल इस चीज़ को देखा जाए तो ये सभी के लिए तो नहीं, लेकिन बड़े पैमाने पर ये फ़ायदेमंद होगी। ये चीज़ बड़े पैमाने पर फ़ायदेमंद इसलिए होगी कि जिन भी बच्चों के नंबर थोड़े ज़्यादा आ रहे थे, मान लीजिए किसी इन्हें, जैसे कि सबसे ज़्यादा कोटा ग्रामीण से फार्म भरे गए हैं इस बार, या फिर जयपुर कमिश्नरेट से, या फिर अजमेर जीआरपी से, राजसमंद से, तो वहाँ के जितने भी लोग थे जिनके नंबर अच्छे आ रहे थे, वहाँ पे सीटों में कंपटीशन ज़्यादा था, उन लोगों के नंबर भी अच्छे थे। मान लीजिए किसी के 57, किसी के 56, किसी के 55, इससे ऊपर ही नंबर देखने को लिए मिल रहे थे सबको। तो वहाँ के लोगों का इतने नंबर पे सिलेक्शन नहीं होगा, और जबकि दूसरे जो जितने भी ज़िले हैं उसमें अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से 50, 49 पर भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो कोर्ट के नज़रिए में ये चीज़ बहुत ही गलत साबित हुई है कि अगर आप एक ही राज्य की जो है वो भर्ती करा रहे हैं और उसके अंदर भी आप अलग अलग योग्यता के बच्चों को अगर ले रहे हैं तो वो चीज़ बहुत ही गलत साबित होती है। तो इस हिसाब से कोर्ट ने ये डिसीजन लिया है कि जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय एक मेरिट निकलनी चाहिए। तो इसके अंदर उन लोगों को फ़ायदा होगा जिनके नंबर काफ़ी अच्छे नहीं, जिनके नंबर थोड़े अच्छे बन रहे हैं, यानी कि कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, जो मिडिल एवरेज के बच्चे थे, जिन लोगों के एवरेज नंबर बन रहे थे, उन लोगों के बहुत अच्छे चांस बन चुके हैं अब भर्ती के अंदर आने के। उस चीज़ के अंदर या उस लिस्ट के अंदर कौन कौन से बच्चे आते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर इसके बाद में एक मेरिट की अगर अपन बात की जाए कि क्या मेरिट रह सकती है इस चीज़ को लेकर, तो वो मेरिट के बारे में बात करें तो जब राज्य स्तरीय मेरिट तैयार की जाएगी तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसके अंदर समय बहुत लगने वाला है। अब कम से कम आप मान के चलिए कि 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा रिजल्ट जारी करने में, क्योंकि पुलिस विभाग स्वयं इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। पुलिस विभाग ये खुद चाह रहा था कि हमें जो है जिला स्तरीय मेरिट तैयार की जाए, बहुत से ऐसे लोग मान रहे थे, बल्कि पुलिस विभाग खुद में ये मान रहा था कि उन्होंने अपने रिजल्ट तैयार करके रख रखे हैं। जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा उसी साथ में आप लोगों के जो है वो फिजिकल की तैयारियां करवा दी जाएगी। जैसा कि अलग अलग जो संभाग मुख्यालय हैं वहाँ पर उन लोगों ने ग्राउंड और जो
कमरे बुक के लिए कर लिए थे, उसकी भी खबरें आप सभी लोगों ने देखी थी। तो उस हिसाब से देखें तो जो पुलिस मुख्यालय है उसने अपने जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उनको ये निर्देश दे दिए गए थे और मेरिट बन चुकी थी अलग अलग जिलों की। तो अब जो राज्य स्तरीय मेरिट बनानी है उसके लिए उन लोगों को अलग से तैयारी करनी पड़ेगी, उस हिसाब से तैयारी करनी पड़ेगी। राज्य स्तरीय मेरिट उन सभी सीटों के ऊपर निकालनी पड़ेगी जहाँ तक संभावनाएं हैं। ये बन रही है कि अब जो 5 गुना है उसको भी बढ़ाया जा सकता है, कि यानी कि एक सीट पे जो 5 गुना लोगों को पास किया जा रहा था उनको भी बढ़ाकर 10 गुना तक किया जा सकता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर अब आप लोगों को थोड़ा समय इंतजार करना पड़ेगा। और मेरिट तो ये राज्य स्तरीय जाएगी, अब इसके अंदर कोई संशय नहीं है। अगर आप लोगों में से कोई अगर इसमें कुछ करता है तो वो ये मान के चलिए कि इस भर्ती को लेट कराने के अलावा और कोई दूसरा कारण नहीं होगा, क्योंकि सरकार ये स्वयं चाहती है कि भर्ती ज़्यादा से ज़्यादा लेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा आगे खिसक जाए भर्ती, ताकि सरकार को आगे जो नेक्स्ट भर्ती लानी है उसके अंदर उनके लिए समय बच जाए कि अभी ये भर्ती पूरी नहीं हुई है तो आगे की भर्ती किस हिसाब से ला सकते हैं। जैसा कि आज आप लोगों ने देखा बजट के अंदर भी इस कोई प्रकार की कोई घोषणा नहीं की गई थी। तो ये चीज़ आप मान के चलिए कि अब जो मेरिट है वो राज्य स्तरीय ही रहने वाली है, उसके अंदर कोई विशेष बदलाव नहीं होंगे। फ़ायदा उन्हीं लोगों का होगा जिनके नंबर थोड़े बहुत अच्छे बन रहे हैं, जिनके 50 से ऊपर नंबर बन रहे हैं। अब ये मैं चीज़ मानता हूँ कि आप भले किसी भी अपने मान लीजिए किसी भी ज़िले से कहीं से भी लगाया हो उसका तो कोई मतलब भी नहीं रहता है। तो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के अंदर अगर आप लोगों के 50 से ऊपर नंबर है, आपने कहीं से भी फॉर्म लगाया हो, आपका निश्चित तौर पर सिलेक्शन हो जाएगा। आप लोगों को किसी प्रकार से कोई इफेक्ट ये जो है राज्य स्तरीय या जिला स्तरीय ये इफेक्ट नहीं करने वाली है। ओबीसी और जनरल कैटेगरी के जिनके भी 50 से ऊपर नंबर आ रहे हैं उनका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। एससी और एसटी की बात है तो इससे आप नीचे ही आ जाइए, ऊपर जाने की कहीं कोई संभावना नहीं है। फ़ायदा उन्हीं लोगों को होगा जिनके नंबर आ रहे हैं, घाटा उन लोगों को होगा। अगर नुकसान की अगर अपन बात करें कि इस चीज़ से किसको नुकसान होगा, तो उन लोगों को नुकसान होगा जिन लोगों ने कम कंपटीशन वाले जिलों के अंदर अपना फॉर्म अप्लाई किया था और वहाँ पर कंपटीशन कम था। तो उन लोगों के अगर कम भी नंबर आ रहे थे तो उनको उम्मीद थी कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अब उन जगहों पर जिन लोगों के अच्छे नंबर आ रहे थे उन लोगों के द्वारा उस जगह की पूर्ति कर दी जाएगी, तो उन लोगों का नंबर कट जाएगा। तो उन्हीं लोगों को नुकसान हो सकता है जिन लोगों को पहले ये था कि हमारे ज़िले में से तो इतने फॉर्म लगे हैं और हमारी सीटें भी काफ़ी ज़्यादा है तो हमारे चांस बन रहे हैं कम नंबरों में भी। तो उनके लिए अब ये थोड़ी सोचने वाला विषय होगा कि उन लोगों की अब कट ऑफ के अंदर थोड़ा नंबर आना मुश्किल हो चुका है, क्योंकि जो जहाँ दूसरे जिलों के अंदर उसी सेम कैटेगरी के अंदर अच्छे नंबर जिन लोगों के बन रहे थे तो वो लोग अब उस जगहों को भरने के लिए बिल्कुल तैयार है और उन लोगों का सिलेक्शन बिल्कुल श्योर नज़र आ रहा है। तो आप सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जिनके भी नंबर 50 से प्लस नंबर बन रहे हैं, जनरल हो या ओबीसी, वो अच्छे से तैयारी करें अपने फिजिकल की। अब अगर आप लोग फिजिकल में रह गए तो मैं आप लोगों से बड़ा मूर्ख किसी को नहीं समझता हूँ, क्योंकि आप लोगों को ऐसा मौका बार बार बिल्कुल नहीं मिलेगा। एससी एसटी वापस बोल रहा हूँ जिसके भी 43 तक जा सकते हो आप एससी और एसटी के अंदर। तो अगर आप 43 से ऊपर नंबर किसी के भी बन रहे हैं तो आप निश्चित तौर पर दौड़ की तैयारी करें, आप लोगों को रोकने वाला कोई नहीं होगा। आप लोग ये मान रहे होंगे कि मैं कट ऑफ को कम करके बता रहा हूँ, मैंने आज तक कट ऑफ को कम करके नहीं बताया, सिर्फ आप लोगों को खुश करने के लिए, ऐसा मैंने कभी नहीं किया है। लेकिन मैं अब ये चीज़ आप लोगों को बोल रहा हूँ क्योंकि राज्य स्तरीय मेरिट पर यही चीज़ सामने निकल कर आने वाली है कि जहाँ लोगों के कम नंबर बन रहे हैं वहाँ वाले लोग हट जाएंगे और जिनके नंबर अच्छे बन रहे हैं वो लोग इस चीज़ की पूर्ति कर देंगे। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद।